नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स विद शेखर में। और आज हम सितंबर महीने की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो 10 करंट अफेयर्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो पहली न्यूज़ है इंडियन इकॉनमी, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो सितंबर 2022 में हमारी इकॉनमी मतलब इंडियन इकॉनमी विश्व में पहले 6ठे नंबर पे थी। ठीक, इंग्लैंड को हमने बीट किया और इंग्लैंड अब हो चुकी है 6ठी और भारत की इकॉनमी पहुंच चुकी है 5वें स्थान पर। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 के आसपास जो दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है जर्मनी, हम उसे बीट कर देंगे। तो 2027 में हम पहुंच जाएंगे 4th प्लेस पे और 2029 में हम दुनिया की जो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है जापान, हम उसे बीट करके दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अच्छा, अनुमान कैसे लगाया जा रहा है? जिस प्रकार से हमारी जीडीपी की बढ़ रही है, जीडीपी की ग्रोथ रेट है, अगर ऐसे ही होता रहा तो 2027 में जर्मनी को बीट करके 4th प्लेस पे और 2029 में जापान को बीट करके हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। वर्तमान समय में नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 जापान, नंबर 4 जर्मनी और नंबर 5 हमारा इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री ने यह डिसीजन लिया है कि वो भारत की तो पहली और दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन फाइबर कंपनी जो है वो लगाएंगे गुजरात में। तो रिलायंस द्वारा भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी जो कार्बन फाइबर होते हैं ना, आपने जगह जगह देखे होंगे कार्बन फाइबर की शीट्स होती हैं, तो इनको बनाने की फैक्ट्री खोली जाएगी गुजरात में। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज़ है महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र की जो सरकार है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम मतलब महाराष्ट्र की सरकार नीति आयोग जैसी संस्था बनाएगी। ठीक, तो नीति आयोग जैसी संस्था बनेगी महाराष्ट्र में। अच्छा, नीति आयोग आपने पढ़ा होगा, इसने किस संस्था का स्थान लिया है? ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया है। नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 में और इसे किसी संस्था के, किसी इंस्टीट्यूशन के स्थान पर बनाया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ ने दुनिया की पहली महिला ऊंट सवार दल जो है वो तैयार किया। मतलब ऊंट सवारों का जो दल होता है जो, अच्छा बीएसएफ पहली बात तो करते क्या है? बीएसएफ सीमा की रक्षा करती है, सीमा की निगरानी करती है। अच्छा, कौन कौन सी सीमा की? भारत पाकिस्तान सीमा और भारत बांग्लादेश सीमा, इन दोनों सीमाओं की जो सुरक्षा करता है वो है बीएसएफ। अच्छा, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। तो इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जब ये 1 दिसंबर 2022 को जब इसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा तो ये उसी टाइम दुनिया के सामने रखेंगे दुनिया का पहला ऊंट सवार दल। कि मतलब ऊंट सवार दल होगा, मतलब गश्ती करनी पड़ती है बाउंड्री पे, तो ऊंट पे बैठ के गश्ती की जाती है थार डेजर्ट में। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे कि पूरा का पूरा जो दल सवार होगा, कई ऊंट होते हैं उन पर सवार करते हैं, निगरानी की जाती है, तो उसमें केवल महिलाएं होंगी। और इस प्रकार का ये इंडिया ही नहीं दुनिया का पहला सवार दल बनेगा, महिला ऊंट सवार दल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बीएसएफ से संबंधित और खासकर महिला सशक्तिकरण मतलब वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित। नेक्स्ट न्यूज़ है इंदौर। अच्छा, इंदौर के नाम रिकॉर्ड बनते ही रहते हैं। कई सालों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे क्लीन सिटी है। ठीक, और हाँ, इंदौर के नाम एक और रिकॉर्ड बना है कि ये जो है भारत का पहला सरप्लस वाटर सिटी बन गया। अच्छा, अब क्या नया रिकॉर्ड बना है इनके नाम पे? भारत में सबसे पहले डिजिटल एड्रेस जो एक प्रकार से प्रोवाइड कराए जाएंगे वो इंदौर में कराए जाएंगे। अच्छा, डिजिटल एड्रेस क्या होता है? जैसे हमें कुछ, जैसे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज करना है या किसी को कोरियर करना है, कुछ भी करना है, जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने होते हैं तो हम अपना एड्रेस फिल करते हैं। अब एड्रेस फिल करते हैं तो बहुत लंबा एड्रेस भरा जाता है। तो डिजिटल एड्रेस में क्या होता है कि हम एक बार अपना एड्रेस भरेंगे तो एक ऐप क्या करेगी, हमारा जो वो इतना बड़ा एड्रेस होगा उसका एक छोटा सा कोड दे देगी। तो हमें बार बार अब हर जगह वो एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी हमें एड्रेस होगा हम वहाँ कोड डाल देंगे और हमारे कोड का मतलब ही होगा हमारा एड्रेस। तो इस प्रकार भारत में सबसे पहले जो डिजिटल एड्रेस प्रोवाइड कराए जाएंगे वो कराए जाएंगे इंदौर में। नेक्स्ट न्यूज़, दार्जिलिंग ज़ू, दार्जिलिंग चिड़ियाघर।
दार्जिलिंग चिड़ियाघर को खिताब मिला है कि ये भारत का बेस्ट चिड़ियाघर है। तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर भारत का सबसे अच्छा चिड़ियाघर चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ किबीथू। अच्छा, आपने किबीथू का नाम सुना होगा। अगर हम भारत, जो हमारा भारत का मैप है, उसमें अगर हम पूर्व की ओर जाएं तो सबसे ईस्ट में, सबसे पूर्व में हमें राज्य मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में भी सबसे कोने पे, मतलब चाइना की सीमा से लगभग लगते हुए 2 शहर हैं, एक तो वलांगू और एक किबीथू। बल्कि क्वेश्चन आता है कि भारत का फार ईस्टर्न पॉइंट, मतलब सुदूर पूर्व बिंदु कौन सा है, तो वलांगू होता है। वलांगू के बिल्कुल पास ही है किबीथू। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हुआ क्या है, किबीथू में जो मिलिट्री कैंप है, जो सेना का कैंप है, उनका नाम जनरल विपिन रावत सर थे, इनके नाम पर रखा गया है। तो किबीथू में, अच्छा किबीथू कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल LAC के पास, चाइना बॉर्डर के पास है बिल्कुल। वहाँ पर सेना कैंप, मतलब मिलिट्री कैंप का जो नाम है वो जनरल विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। अच्छा, एक और बात, वलांगू से किबीथू जो सड़क है वो लगभग 22 किलोमीटर की सड़क है। 22 किलोमीटर डिफरेंस है वलांगू और किबीथू में। तो उस सड़क का नाम भी जनरल विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। तो विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि देने के लिए क्या किया गया है, किबीथू में सेना कैंप का नाम भी और वलांगू से किबीथू तक की जो सड़क है उसका नाम भी इनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, नौसेना, जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2018-19 में, प्रोजेक्ट 17A। और प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत क्या कहा गया कि हम नियमित तौर पर जो स्टील्थ फ्रिगेड है वो बनाएंगे। अच्छा, फ्रिगेड क्या होती है? नौसेना के जहाज होते हैं जिनमें मिसाइल ये सब लगी हुई होती है, उन्हें फ्रिगेड कहा जाता है। जब युद्ध होते हैं तब ये बहुत काम आते हैं। तो अच्छा, इन्होंने नंबर नहीं बताया कितने, बस ये कहा कि लगातार बनाते रहेंगे। अच्छा, स्टील्थ टेक्नोलॉजी ये होती है कि दुश्मन हमारे जहाज को, हमारे शिप को पकड़ ना पाए, मतलब उनके रडार में हमारे शिप नजर ही ना आए, या तो नजर आए तो बहुत छोटे से नजर आए कि वो कंफ्यूज हो जाए कि इतना छोटा कोई शिप कैसे हो सकता है। तो इसे कहा जाता है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। तो हमने डिसीजन लिया था कि प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत हम लगातार स्टील्थ फ्रिगेड बनाते रहेंगे। तो इसमें जो तीसरा फ्रिगेड बनके तैयार हुआ है उसका नाम है तारागिरी। अच्छा, ये तीसरा फ्रिगेड है। पहला फ्रिगेड बना था 2019 में, उसका नाम था नीलगिरी। जो दूसरा फ्रिगेड बना उसका नाम था उदयगिरी। और जो तीसरा शिप, मतलब नेवी का शिप बन चुका है, उसका नाम है तारागिरी। तो पहला नीलगिरी, दूसरा उदयगिरी और तीसरा तारागिरी। और ये बने कहाँ हैं? ये बने हैं मुंबई में स्थित जो एक डॉकयार्ड है, शिपयार्ड है, उसका नाम है मझगांव लिमिटेड। तो मझगांव में इस तारागिरी को बनाया गया है और नेवी के, मतलब इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज़ ये हो चुका। हाँ, 9वीं न्यूज़ है हेल्थ केयर सेक्टर। ये अनुमान लगाया गया है कि जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है वो 2025 तक $50 बिलियन का पहुंच जाएगा। तो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर 2025 तक जो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी $50 बिलियन। जैसे चाइना को कहा जाता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का हब, कि दुनिया में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें चाइना में ही बनती हैं, ऐसे ही दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दवाइयाँ बनती हैं वो भारत में ही बनती हैं और भारत ही उन्हें एक्सपोर्ट करता है। अगर हम विदेशों में कहीं जाएंगे और किसी भी मेडिकल स्टोर पे हम जाएं और वहाँ पे कोई भी 10 दवाइयों को हम लें, तो 10 में से कम 5 से 6 दवाइयों पे आपको लिखा मिलेगा मेड इन इंडिया। तो भारत का जो ये हेल्थ केयर सेक्टर है वो बहुत बड़ा सेक्टर है। तो इसकी उम्मीद ये है कि 2025 तक इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी $50 बिलियन। क्लियर? और 10वीं न्यूज़ है जो राजपथ है ना, दिल्ली में जो राजपथ है, इसका नया नाम जो है वो कर्तव्य पथ रख दिया गया है। तो दिल्ली में जो राजपथ है, और बल्कि जो हमारी नई संसद बन रही है सेंट्रल विस्टा, उस पर भी जो पथ बनाया गया है उसका नाम भी रखा गया है कर्तव्य पथ। और हाँ, बहुत सारे नाम चेंज किए गए हैं। जैसे जो दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास है, PM हाउस है, तो उसकी रोड जाती है, उस रोड को पहले कहा जाता था रेस कोर्स। काफ़ी बार आप सुनते होंगे कि रेस कोर्स मार्ग, तो रेस कोर्स पहले कहा जाता था और अब उसे कहा जाता है लोक कल्याण मार्ग। तो राजपथ का नया नाम रखा गया है कर्तव्य पथ। और जो दिल्ली में PM हाउस है वहाँ भी जो सड़क है उसे रेस कोर्स का नाम बदल के उसे कर दिया गया है लोक कल्याण मार्ग।
तो ये आज की 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, मतलब आज की नहीं, सितंबर महीने की 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको अगली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।